इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे होंगे और इस क्वेश्चन में लोग एक्स मानकर करते हैं जो कि आपका मेथड तो सही है, लेकिन उस प्रकार से क्वेश्चन को करने में हमें लगता है टाइम। तो इस क्वेश्चन को हम आज ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से मात्र 10 सेकंड में उड़ा देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर हमें क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि चिड़िया के 2 पैर होते हैं और चूहे के होते हैं 4 पैर और 90 सिर हैं। इसका मतलब है जो टोटल संख्या है वो है 90 और 224 पैर हैं। तो कबूतरों की संख्या हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है कि टोटल जो कबूतर हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह होती है कि आपको 4 जो पैर होते हैं उस वाले जानवर का हमें ज्ञात करना है संख्या। तो उसके लिए फार्मूला होता है L/2 माइनस में H, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 पैर वालों के लिए ही होता है। तो जो भी क्वेश्चन में 4 पैर वाला होगा वो इस ट्रिक से आ जाएगा। तो यहाँ पर जो L होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ पैर, यानी कि टोटल पैरों की संख्या होती है, और जो H होता है वो होते हैं टोटल सिर। तो यहाँ पर जो L का मान है वो है 224। तो हम लिखेंगे 224 और अपान में कर देंगे 2 और माइनस पे करेंगे H यानी कि सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या है यहाँ पर 90। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब 112 में से 90 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 22, यानी कि जो यहाँ पर 4 पैर वाले हैं तो 4 पैर वाला क्या होगा, चूहा। यानी कि यहाँ पर जो चूहों की संख्या है वो है 22 चूहे हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है कबूतर की संख्या। तो कबूतर की संख्या क्या होगी, यहाँ पर जो टोटल संख्या है वो है 90, क्योंकि टोटल 90 सिर है, इसीलिए जो टोटल संख्या होगी वो भी 90 ही होगी। तो 90 में से हम यहाँ पर चूहों की संख्या को कर देंगे माइनस, तो हमें निकल कर आ जाएगी कबूतर की संख्या। तो यहाँ पर 90 सिर है तो 90 में से यदि हम 22 को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 68, यानी कि जो टोटल कबूतरों की संख्या है वो है 68। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 68, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ व गडेरिया। यहाँ पर गडेरिया होगा, गाड़िया नहीं होगा। गडेरिया होता है भेड़ को चढ़ाने वाला। तो यहाँ पर भेड़ व गडेरिया के एक समूह में 16 टोटल पैर हैं। यदि सिर की संख्या है से 10 अधिक पैर है। यदि हम पैर यहाँ पर है 16 तो 10 घटा देंगे तो आ जाएगा सिरों की संख्या। तो यहाँ पर जो सिर होंगे वो आ जाएंगे आपके 6 और जो पैर हैं वो यहाँ पर है आपका 16। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर भेड़ जो होते हैं वो होते हैं 4 पैर वाला, और जो उनको चराने वाला इंसान ही होता है तो उसके होंगे 2 पैर। अब हमें ट्रिक याद है कि 4 पैर वालों का हमारे पास ट्रिक पहले से ही है, तो उस ट्रिक से हम भेड़ की संख्या को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ट्रिक होती है कि टोटल पैरों की संख्या, तो टोटल पैरों की संख्या 16 और अपान में कर देंगे 2 और माइनस में कर देंगे टोटल संख्या। तो टोटल संख्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, टोटल संख्या यहाँ पर कितनी होगी, सिरों की संख्या यहाँ पर कितनी, 6। तो 6 से इसको माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अट्ठे आ जाएगा आपका 16, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि इस क्वेश्चन में जो भेड़ों की संख्या है वो आ जाएगी 2। और यदि हम यहाँ पर गडेरियों की संख्या को फाइंड आउट करें तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4, यहाँ पर आ जाएगी 4 गडेरियों की संख्या और 2 आ जाएगी आपकी भेड़ों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं। इनके पैरों की संख्या जो है वो है टोटल 140 और जो सिरों की संख्या है वो है 48। तो मुर्गियों की संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि मुर्गी के 2 पैर होते हैं और जो गाय होती है उसके 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम ट्रिक को लगाएं तो यहाँ पर हमें गाय की संख्या आएगी, लेकिन हमें निकालना है मुर्गियों की संख्या। तो जब गाय की संख्या आ जाए तो उसको 48 में कर देंगे माइनस।
तो यहाँ पर ट्रिक यह होती है कि टोटल पैरों की संख्या अपान में 2 कर दें। तो यहाँ पर टोटल पैरों की संख्या है 140, तो 140 करेंगे और अपान में कर देंगे 2 और माइनस में कर देंगे सिरों की संख्या, तो यहाँ पर है 48। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 70। अब 70 में से 48 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 में 8 जाएगा तो आ जाएगा 2 और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो टोटल 4 पैर वाले हैं तो 4 पैर वाले हैं गाय, तो गाय की संख्या आ जाएगी यहाँ पर 22। लेकिन हमें ज्ञात करना है मुर्गियों की संख्या, तो 48 में से हम 22 को कर लेंगे माइनस, तो टोटल मुर्गियों की संख्या आ जाएगी। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, 4 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर टोटल जो मुर्गियों की संख्या होगी वो आ जाएगी 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 26 होगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो भैंसों की संख्या इस समूह में कितनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो भैंस है वो यहाँ पर है आपकी x, और जो यहाँ पर बतख है यानी कि डक है उनकी संख्या है यहाँ पर y। तो टोटल संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पर x प्लस का y। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िए कि एक समूह में जो टोटल सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, तो टोटल सिरों की संख्या क्या हो जाएगी x प्लस वाई। तो यहाँ पर x प्लस वाई कर देंगे और इसका कर देंगे हम 2 गुना, तो 2 गुने से 24 अधिक पैर है, तो ये जो टोटल संख्या है ये आपकी एल की संख्या यानी कि पैरों की संख्या है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस का 2y प्लस में 24, ये हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ पैर यानी कि टोटल पैरों की संख्या आ जाएगी। अब हमें ज्ञात करना है भैंसों की संख्या यानी कि हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो x प्लस वाई है ये टोटल जो है वो है सिरों की संख्या। हमें पता है कि भैंस के 4 पैर होते हैं और बतख के 2 पैर होते हैं। यदि x में 4 का गुणा और y में हम 2 का गुणा कर दें तो ये भी पैरों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर x में 4 की गुणा करेंगे तो 4x होगा और y में 2 की गुणा करेंगे तो 2y आ जाएगा। अब ये भी पैरों की संख्या है और यहाँ पर देखें तो ये भी पैरों की संख्या है, तो इन दोनों को कर देंगे बराबर। तो यहाँ पर है 2x प्लस का 2y, तो यहाँ पर है आपका 2x प्लस का 2y और प्लस में है आपका 24, तो इसको बराबर कर देंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ मान निकल कर आएगा। तो 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 4x में 2x जाएगा तो आपका बचेगा 2x और बराबर में आ जाएगा 24। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 24 अपान में 2 यानी कि 12। और हमें भैंसों की संख्या ज्ञात करनी थी और भैंसों की संख्या थी x, तो यहाँ पर x का मान आपका आ चुका है 12। तो इस क्वेश्चन में भैंसों की संख्या आ जाएगी 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 12 भैंसें थीं। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। यदि हम घोड़ों की संख्या को x मानेंगे तो आदमी भी x ही होंगे। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की टोटल संख्या है 70, तो बताएं कि घोड़ों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं एक एक ऑप्शन को चेक करके। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 10। यदि हम घोड़ों की संख्या को 10 माने तो यहाँ पर लिखा कि उतनी ही संख्या में आदमी भी हैं, तो टोटल आपके 10 आदमी भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा कि मालिक जो आधे मालिक हैं यानी कि जो 5 मालिक है वो घोड़ों के ऊपर बैठे हैं और शेष मालिक घोड़ों के साथ चल रहे हैं। तो 5 मालिक यदि घोड़ों पर बैठे हैं तो यहाँ पर जो टोटल पैर होंगे वो हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ घोड़े के। तो घोड़े के पैर हो जाएंगे 4 होते हैं घोड़े के पैर, तो 4 पंचे हो जाएगा टोटल पैर 20। और जो मालिक साथ साथ चल रहे हैं तो उनके पैर टोटल हो जाएंगे 4 घोड़े के और 2 आदमी के यानी कि 4 2 6। अब टोटल है यहाँ पर 5, तो 5 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से कर देंगे गुणा तो 6 पंचे हो जाएगा आपका 30, तो 30 और 20 हो जाएगा 50। लेकिन यहाँ पर जो टोटल पैर है वो है 70, तो ये हमारा ऑप्शन जो ए है ये राइट आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को।
ऑप्शन नंबर बी में है 12, यानी कि 12 घोड़े होंगे तो 12 लोग भी होंगे। अब यहाँ पर 5 जो लोग हैं वो घोड़े पर बैठे हैं तो उनके पैरों की संख्या हो जाएगी 4 छंग 24, यहाँ पर आ जाएगा 24। और जो 6 लोग हैं वो घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं तो वहाँ पर जो पैरों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी घोड़ों की संख्या प्लस में आदमियों की संख्या, तो 4 और 2 6। अब 6 छंग 36 हो जाएगा। यदि दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60। लेकिन क्वेश्चन में है टोटल 70 पैर, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी में 14, तो टोटल 14 घोड़े भी होंगे और 14 आदमी भी होंगे। अब आधे जो आदमी हैं वो घोड़ों पर सवार हैं, यानी कि 7 घोड़े पर सवार हैं, तो यहाँ पर पैरों की संख्या हो जाएगी 7 चौके 28। लेकिन जो 7 लोग हैं वो घोड़ों से अलग चल रहे हैं, यानी कि वहाँ पर टोटल पैर हो जाएंगे घोड़ों के पैर प्लस में आदमी के पैर, तो 4 और 2 6 हो जाएगा और टोटल 7 है तो 6 सत्ते हो जाएगा आपका 42। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 70। अब यहाँ पर क्वेश्चन में भी टोटल 70 पैर हैं, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 घोड़े होंगे। तो घोड़ों की संख्या भी 14 होगी और आदमियों की संख्या भी 14 हो जाएगी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको किस टॉपिक पर ट्रिक चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बना सकें जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए ये भी हमें बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।